सभी को सादर रेजनेन 10 अक्षर के उपलक्ष्य में आज उत्तम संयम धर्म आज 6वां दिन है और 6वें धर्म को आज समझना है। तो उत्तम संयम धर्म का सामान्य अर्थ यदि देखें तो संयम रखने का, शांत रहने का, शांति अपने अंतरंग में बनाए रखने का नाम संयम। और संयम की परिभाषा के लिए संयमन को संयम कहते हैं, अर्थात संयमन अर्थात उपयोग को पर पदार्थ से समित कर आत्म सन्मुख करना, अपने में सीमित करना, अपने में लगाना। अर्थात पर पदार्थों की इच्छा वांछा न करते हुए जो स्व है, जो आत्मा है, उसमें अपना उपयोग लगाना, उसमें अपना सर्वस्व उपयोग लगाना, उसमें जो उत्कृष्ट ध्यान की अवस्था है वो करना, उसको ही अपना सर्वस्व मानना और उसमें लीन होने का प्रयास करना, उसमें ध्याना, उसको ही ध्याना आदि क्रिया आत्मा के ध्यान होने के लिए करना, आत्मा में उपयोग लगाने के लिए करना ही संयम धर्म है और वो संयमन है। उपयोग की स्वसन्मुखता और स्वाधीनता ही निश्चय संयम है। उपयोग की स्वसन्मुखता और स्वाधीनता ही निश्चय संयम है। अर्थात संयम तो सच्चा संयम तो वही है, निश्चय से संयम तो वही है जिसमें अपनी आत्मा के ध्यान किया जाए, जिसमें अपनी आत्मा पर ध्यान लगाया जाए, जिसमें अपनी आत्मोन्मुख हुआ जाए, स्व में लीन हुआ जाए, स्वोन्मुख हुआ जाए, स्वोन्मुखी बना जाए, उसमें वही सच्चा संयम है, वही निश्चय संयम है। और उसकी बाहरी प्रवृत्ति और जो निश्चय संयम है, जो स्वोन्मुख है, जो स्वोन्मुखता है, उसके कारण जो बाहरी प्रवृत्ति बनती है, व्रतादि की प्रवृत्ति और व्रतादि पालन की, 5 समिति आदियों का, क्रोध आदि कसाय और इंद्रियादि का निग्रह, इंद्रियादियों का अपने बस में करने का की जो प्रवृत्ति बनती है वो व्यवहार से संयम कही जाती है। तो निश्चय से संयम तो यही हो गई कि अपनी आत्मोन्मुख होना, जो सबसे बड़ा धर्म है, जो आत्मा का धर्म है, उसमें लीन होना, उसमें समा जाना, उसको ही ध्यान, उसको ही चिंतन करना, वही निश्चय संयम है। और उस धर्म के कारण धर्म को और पुष्ट करने के लिए यदि कह सकते हैं कि उस धर्म को पुष्ट करने के लिए, अथवा वो धर्म तो पुष्ट होता रहेगा जब तक अपनी आत्मा में रहे, लेकिन जब अपनी आत्मा से कभी बाहर निकले, आत्मा की लीनता यदि कभी छूट गई 2 समय के लिए या थोड़े बहुत अंतराल के लिए यदि छूटी, तो बाहरी प्रवृत्ति जो होती है, जो हम अपने सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करके जो आत्मलीन होते हैं, तो अथवा आत्मलीनता पूर्व सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करते हैं, तो वो सम्यक दर्शन तो छूटता नहीं है। आत्मलीनता से हम विमुख हो सकते हैं 1-2 समय के लिए, अथवा बहुत थोड़े अंतराल के लिए यदि होते हैं, ना हो तो बहुत बढ़िया है। यदि होती हैं गलती से, किसी प्रमाद पूर्वक, किसी शुभ भाव आदि पूर्वक यदि हम विमुख होते हैं आत्मलीनता पूर्वक, तो जो बाहरी प्रवृत्ति है, कौन सी, जो बाहरी प्रवृत्ति में, जो व्यवहार में, जो शरीर आदि क्रियाएं हमें करनी पड़ेंगी फिर, तो वो शरीर आदि क्रियाओं में व्रत पालना, 5 समितियों का पालन करना, जो 12 व्रत हैं, जो यदि मुनि अवस्था में तो 28 मूल गुणों का पालन करना, जो 5 महाव्रत आदि हैं उनको पालन करना, इंद्रियों को बस में रखना, इंद्रियों के विषय में नहीं रमना और इंद्रियों के विषय को सीमित करना अथवा बिल्कुल त्यागना ही वो जो संयम होता है, जो व्रतादि को पालन करते हैं उसमें, तो उस व्रतादि के पालन करने में जो संयम होता है वही सच्चा संयम है।
वह व्यवहार से संयम है, और उस व्यवहार संयम को भी छोड़ना चाहिए जब अपनी आत्मलीनता वापस आ जाए। हम जब आत्मा के सन्मुख पुनः हो जाए, जब हम फिर से आत्मा में लीन हो जाए, तब उस व्यवहार संयम को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो व्यवहार संयम शुभ भावों को कारण है, जो हमें पुण्य बंद कराता है। सबसे बड़ी बात, बंद कराता है, किसी का भी कराए, पुण्य का बंद कराता है, जिससे हम इस संसार में भटकते हैं। लेकिन आत्मलीनता के कारण वो शुद्ध भाव होते हैं, वो शुद्ध भाव प्रकट होते हैं, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हमें प्रकट होता है, जिससे हम मोक्ष पद को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। यही सच्चा संयम। तो जो संयम के साथ जो उत्तम शब्द लगा है, वो सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। वो सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना जो संयम है उसकी ना ही उत्पत्ति हो सकती है, उसकी स्थिति, वृद्धि और परागम कुछ भी संभव नहीं है। अर्थात जो संयम होता है वो सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है, और सम्यक दर्शन होने के बाद ही होता है। क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, जब तक हम किसी वस्तु को यथार्थ रूप से नहीं जानेंगे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस में लीन होना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या त्यागना चाहिए, किसको धारण करना चाहिए, आदि जो बातें हैं जो अपनी आत्मा का हित करें, वह सभी बातें सम्यक दर्शन पूर्वक ही होंगी, अपनी आत्मलीनता पूर्वक ही होंगी, और आत्मलीनता पूर्वक ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो जब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं तो वो संयम प्रकट होता है, जो ऊपर पढ़ा था कि स्वलीनता, फिर सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक, सम्यक चारित्र पूर्वक वो स्वलीनता आती है, वो आत्मलीनता आती है, फिर वो आत्मलीनता से निश्चय संयम प्रकट होता है, और फिर उससे वृद्धि होती है। जो संयम पहले पाल रहे थे, या जो संयम पहले पल रहा था, जो संयम पहले धारण किए थे, उसकी वृद्धि होती है, उसकी उत्पत्ति भी होती है, उसकी स्थिति कैसी होती है वो भी होती है, वृद्धि भी होती है, और उसका फल भी मिलता है। क्या मोक्ष, यदि बिना प्रमाद के हम निश्चय संयम को पा रहे हैं, अपनी आत्मा में लीन हो रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध भाव मात्र हमारे एकाग्रचित्त शुद्ध भाव मात्र हैं, तो वो शुद्ध भाव के कारण हमें हर रूप में मोक्ष पद को प्राप्त मिलेगा। तो यही संयम है, और इसी प्रकार का संयम होता है। ये तो हो गया निश्चित संयम। लेकिन बहुत लोग समर्थ नहीं होते हैं कि इस निश्चित संयम को पा सकें, इसलिए उन्हें व्यवहार संयम पालना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अभी निश्चय संयम जो है ना, उस निश्चय संयम को पालने रूप क्षमता प्रकट नहीं कर पाए, वो उस योग्यता को धारण नहीं कर पाए, उस योग्यता को प्रकट नहीं कर पाए, इसलिए वो उस संयम को, निश्चय संयम को पार नहीं पाते, तो उन्हें व्यवहार संयम पालना पड़ता है। लेकिन अभी हमने देखा था कि व्यवहार संयम में जो व्रतारी आदि आती थी, व्रतारी पंचेंद्रियों के विषयों को त्यागना, उनको बस में करना, आदि जो बस चीज़ें आती, आदि क्रियाएं जो आती हैं, वो प्रमाद रूप होती हैं। जब कोई व्यक्ति निश्चय संयम, जो अपनी आत्मलीनता को छोड़कर निश्चय संयम को धारण करता है, तो वो प्रमाद रूप होती हैं, ठीक है, उस व्यक्ति के लिए। लेकिन जो व्यक्ति हैं जो निश्चित संयम को पाने में समर्थ नहीं है, जिनकी अभी योग्यता प्रकट नहीं हुई है,
तो वो व्यवहार संयम को पालती हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो व्यवहार संयम में ही अपनी ममत्व बुद्धि लगा दी थी, जो सबसे बड़ी गलती होती है, जो सबसे बड़ी भूल होती है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि व्यवहार संयम पालना गलत होता है, बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन कैसे क्या करना चाहिए, जो अनुव्रत आदि हैं उनको कैसे पालना चाहिए, यदि कोई पाल रहा है वो अपनी योग्यता अनुसार पाल रहा है तो अच्छी बात है, और यदि वो पूर्ण रूप से पालना चाहता है तो उसको पूर्ण स्वरूप से समझ कर ही पालना चाहिए, ये कहने की कोशिश मेरी। तो अपने विषय पर आते हैं। तो सम्यक दर्शन के बिना संयम की वृद्धि आदि नहीं होती है, तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना होगा हमें, ठीक है। और जो संयम है वो मुक्ति का साक्षात कारण, निश्चय संयम। व्यवहार संयम तो पुण्य बंध आदि का कारण होता है, वो तो स्वर्ग आदि का कारण होता है, स्वर्ग और इस मनुष्य भव का कारण होता है वो, ठीक है। फिर जो संयम है उसे रोग में कैसे समझा जाता है कि सरस, ठीक है। संयम के दो प्रकार आते हैं। हमने इतना समझ लिया कि संयम कैसा होता है, संयम के क्या क्या कैसे कैसे स्वरूप है, व्यवहार संयम क्या है, निश्चय संयम क्या है। तो इस संयम के निश्चय व्यवहार दोनों रूप से दो रूप आते हैं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम की बात जब भी चलती है, पहले समझ लेते प्राणी संयम होता क्या है। कि प्राणी संयम अर्थात जो छह काय के जीवों के जो घात और घात के भाव, छह काय के जीव के घात और घात के भावों का त्याग ही प्राणी संयम है, और पंचेंद्रिय तथा मन के विषयों के त्याग को इंद्रिय संयम कहते हैं। ये सी बात है, ठीक है। तो संयम दो प्रकार का होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। तो लोक में ये जो छह काय के जीव कौन कौन से, 5 स्थावर और 1 तरस, ये 6 काय के जीव होते हैं। इनकी विस्तृत जानकारी ग्रंथालय में मिलती है, तो वहाँ से प्राप्त करनी चाहिए। तो जो 6 काय के जीवों के घात जो बाह्य रूप से है, और घात के भाव जो अंतरंग रूप से है, तो लोग क्या करती हैं, इस रोग में क्या धारणा चलती है कि 6 काय के जीवों का बाहरी रूप से घात करना, उसमें प्रवृत्त नहीं होना ही प्राणी संयम है, वही संयम है। लेकिन ये कहीं ना कहीं परिभाषा सही नहीं बैठती कि आपने कह दिया कि जो प्राणी संयम कि जो 6 काय के जीवों का घात करना, उनको नहीं मानना बाह्य रूप से, तो ये तो वो उन देवों के भी होते हैं, जो अहमेंद्र सर्वासिद्धि आदि गति के जो देव होते हैं, उनके तो संयम होता ही नहीं है। और यदि ऐसी परिभाषा बनाएंगे कि 6 काय के जीवों का घात न करना बाहरी रूप से, बाह्य में प्रवृत्त नहीं होना उनके घात करने में, तो ये परिभाषा तो उन पर बिल्कुल स्पष्ट बैठेगी। और जो यहाँ पे अंतरंग संयम को धारण करते हुए बाहर में थोड़ा प्रमाद रूप करते हैं, जो आवृत्ति सम्यक दृष्टि होती हैं, उनको तो ये कुछ भी सही नहीं बैठेगा। मतलब कि अर्थात जो देव है वो उन अविरत सम्यक दृष्टि जीव से बहुत ऊंचे स्थान पर चले जाएंगे, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि अविरत सम्यक दृष्टि होता है वो अभी ग्रस्त अवस्था में होता है, और ग्रस्त अवस्था में 10 जीवों का घात
वो बहुत कम करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे गृहस्थी चलानी और आरंभवारी में उसे मतलब कि अपना जीवन यापन करना है। सीधी सीधी बात, उसे अपने जीवन यापन करने के लिए स्थावरारी जीवों की हिंसा करनी पड़ती है। लेकिन जो अहमेंद्र, जो सर्वार सिद्धि के देव हैं, उनके तो ये बिल्कुल होता ही नहीं है। वो कौन से ग्रस्त हैं जिन्हें वो स्थावरारी जीवों की हिंसा में प्रवृत्त होना पड़े? तो ये तो वो जो अविरत सम्यक दृष्टि, जो चतुर्थ स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि है, उससे तो बहुत उत्कृष्ट स्थान पर पहुंच गए, तो वो तो संयम के धारण हो जाएंगे। लेकिन शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि देवों में संयम नहीं होता, संयम तो मात्र मनुष्यों में होता है। तो ये परिभाषा बिल्कुल ठीक नहीं बैठती, क्योंकि इससे एक दोष आता है शास्त्रों में, अतिव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति दोष में क्या होता है कि जो रक्षक जब किसी रक्षण को किसी रक्षक के लिए उसका रक्षण बनाती हैं, तो वो जो रक्षण है वो रक्षे और जो अपना रक्षण नहीं है उसमें भी जाता है। जैसे उसमें एक उदाहरण भी आता है कि गाय का उदाहरण आता है कि गाय का हमने उदाहरण बनाया पशुत्व, ठीक है। तो हमने गाय का उदाहरण बनाया पशुत्व, गाय का रक्षण बनाया, उदाहरण गाय का रक्षण बनाया पशुत्व। तो वो पशुत्व रक्षण तो जो सभी जानवर हैं, जो सभी त्रियंश जीव हैं, उन सभी में पाया जाता है। इसलिए वो गाय में भी पाया जाएगा, वो बिल्ली में पाया जाएगा, वो गाय के बछड़े में भी पाया जाएगा, आदि जो सभी जानवर उनमें पाया जाएगा। तो इसी प्रकार जो यदि ऐसी परिभाषा बनाते हैं कि त्रस और स्थावर जीवों की बाह्य प्रवृत्ति से हिंसा में प्रवृत्त नहीं होना, हिंसा नहीं करना ही वो प्राणी संयम है, तो ये अपना मनुष्य में तो पाया जाएगा, लेकिन देवों में भी पाया जाएगा। एक तो वो शास्त्रों की बात अपन झूठी कह रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो लिखा है कि संयम नहीं होता है देवों में संयम नहीं होता। देवों में संयम हो ही नहीं सकता है किसी प्रकार, अंतरंग संयम नहीं हो सकता। बाहरी संयम तो यदि हम ऐसी परिभाषा बनाते हैं तो बाहरी संयम तो उनको बहुत होता है, तो ऐसी बात है। तो वो जो त्रस और स्थावर जीवों के, तो क्या करें हम, क्योंकि त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा में बाह्य रूप से प्रवृत्त नहीं होना प्राणी संयम यदि कह रहे हैं, तो ये तो दोषयुक्त हो गया। तो इसकी सही परिभाषा क्या बनेगी? तो इसकी सही परिभाषा ये बनेगी कि त्रस जो और स्थावर जीवों के घात में बाह्य रूप से व अंतरंग रूप से उनके घात का भाव भी नहीं आना, अंतरंग रूप से अपनी आत्मा में लीन होकर जो निश्चय संयम कहा था ना, स्वस्वमुक्ता पूर्वक, तो वो निश्चय संयम प्रकट करके अपनी आत्मा में लीन होकर बाह्य में उन जीवों के घात की प्रवृत्ति नहीं करना, जीवों के घात रूप प्रवृत्ति नहीं करना ही प्राणी संयम है, निश्चय से और व्यवहार दोनों से, ठीक है। तो ये तो होगी प्राणी संयम की बात। तो प्राणी संयम का यदि हम देखें तो प्राणी संयम तो यही बात हो गई। लेकिन यदि हम कह रहे कि भाव तो देवों के भी नहीं आते, जो जीवों के घात आदि के जो भाव हैं वो देवों के भी नहीं आते, लेकिन
यहाँ पे भाव की इतनी महत्ता नहीं है। यहाँ भाव के साथ साथ वो जो आत्मलीनता है उसकी अधिक महत्ता है, क्योंकि जब निश्चय संयम अपनों के अंतरंग में धारण करेंगे तभी वो बाह्य रूप से प्रवृत्त होगा, तभी वो बाह्य रूप से निकलेगा, तभी वो बाह्य रूप से झलकेगा। ऐसी बात है। तो जो प्राणिक संयम है उसकी परिभाषा तो ऐसी होगी और उसको हमें ऐसे ही समझना चाहिए। फिर ऐसा भी, क्योंकि यदि ऐसा नहीं समझा कि अपनी आत्मलीनता पूर्वक उन जो 6 काय के जीव हैं उनके और अपनी आत्मा की महत्व रूप से, क्योंकि हिंसा कैसे कहती हैं? हिंसा 2 प्रकार की, जो भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। तो द्रव्य हिंसा में तो वो जो बाह्य जीवों के हिंसा आदि की जो क्रिया होती है उनको नहीं करना द्रव्य हिंसा है, ठीक है। और भाव हिंसा में जो राग द्वेष नहीं, द्रव्य हिंसा में वो वो जो बाह्य रूप से जो हिंसा आदि के परिणाम होते हैं, जो 6 काय के जीवों के प्रति, त्रिहिंसारी मनुष्यों के प्रति जो 6 काय के परिणाम होते हैं, जो हिंसा के परिणाम होते हैं, वो तो द्रव्य हिंसा हो गई। लेकिन भाव हिंसा जो राग द्वेष अंतरंग में उत्पन्न होती है, जो अपने अंतरंग में जो राग द्वेष उत्पन्न होती है, वो भाव हिंसा हो गई, क्योंकि उन राग द्वेष के कारण जो आत्मघात, जो महापाप हिंसा, जो महाहिंसा का पाप लगता है हमें, जो हिंसा को महापाप लगता है आत्मघात करने का, तो जिससे अनंत संसार का बंद होता है, तो वो भाव हिंसा हो गई। तो उस आत्मघात को रोककर, क्या, जो आत्मघात को रोककर यदि हम अपनी आत्मा में लीन हो गए, यदि हमने भाव हिंसा को बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल त्याग दिया, भीतर भाव उत्पन्न कर दिए, तो जो प्राणी संयम है वो तो स्वतः ही प्रकट हो जाएगा, क्योंकि ना ही हमारा उनका भाव है कि किसी का घात करें, ठीक है। और आपने एक बात ये और सुनी होगी कि यदि मुनिराज बहुत संयम धारण करके चलती हैं, ईर्ष्या समिति आदि का पालन करती हैं, तो लेकिन फिर भी यदि उनके पैर के नीचे ना आए तो बढ़िया है। यदि उनके पैर के नीचे कोई कीड़ा आकर उसकी आयु समाप्त हो गई तो उसका पाप मुनिराज को लगेगा कि नहीं? तो उसका तो यही वो है कि नहीं लगेगा, क्योंकि मुनिराज सम्यक दृष्टि जीव हो सकते हैं, होते हैं, ठीक है। भावलिंग मुनिराज सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, तो उनका जो परिणाम है वो तो आत्मघात कर ही नहीं रहे हैं। कभी कभी शुभ भाव आदि से आ सकते हैं, लेकिन जो परिणाम वो आत्मघात नहीं कर रहे। आत्मघात के साथ वो ये भी नहीं चाहते कि बाह्य में भी उनके द्वारा कोई घात हो। तो ऐसा नहीं है। और जो शास्त्रों में कहा है प्रमाद अर्थात कसाय के योग से जो हिंसा के परिणाम होते हैं, जैसे कि मैं एक परिभाषा आती है हिंसा को लेकर अच्छी सी कि प्रमत्त योगात प्राण व्यपड़ोपणम हिंसा, चतवार सूत्र की परिभाषा अध्याय नंबर 7 में। तो इसमें क्या है, प्रमत्त के योग, प्रमाद के योग से जो प्रमाद अर्थात कसाय के योग से जो अपने और पराय प्राणों का व्यपड़ोपण हिंसा है, मतलब अपनी और पराय प्राणों का घात होना ही हिंसा है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए प्राणी संयम की निश्चय से बात तो यही हुई कि जो निश्चय संयम है, आत्म सन्मुखता पूर्वक जो निश्चय संयम पूर्वक जो बाह्य में प्राणी, जो बाह्य में 6 काय के जो जीव हैं उनका घात करने का
परिणाम नहीं होना और उनका घात करने में प्रमाद नहीं रखना, कसाय आदि के भाव नहीं होना कि मैं आज इसका घात करूँगा, मैं आज उसका घात करूँगा, ऐसे किसी भी प्रकार की भावना होना। और उन भावों के कारण जो बाह्य में हिंसा रूप जो प्रवृत्ति नहीं होती है उसका नाम प्राणी संयम है। लेकिन इसमें निश्चय संयम पूर्वक ये मुख्य बात है, और निश्चय संयम पूर्वक अर्थात स्वसन्मुक्ता पूर्वक। ठीक है, अब इंद्रिय संयम को देखते हैं कि इंद्रिय संयम ये बहुत ही व्यापक है कि इंद्रिय संयम अर्थात इंद्रियों के विषय आदि पर संयम रखना। इंद्रियों के विषय आदि पर संयम रखना अर्थात जो इंद्रियां हैं, जो ये 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनके जो विषय हैं, इनका जो विषय है उस पर संयम रखना और इन विषयों को त्यागना, इन विषयों के प्रति ममत्व भाव नहीं करना, ऐसी बात इंद्रिय संयम के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो पहली बात इंद्रिय संयम की हमने परिभाषा पढ़ी थी कि पंचेंद्रिय तथा मन के विषयों का त्याग को इंद्रिय संयम कहते हैं। ठीक, लेकिन इसमें वो निश्चय संयम प्रमुख है, क्योंकि इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्त क्यों होती है? क्योंकि हमें सुख चाहिए, और जब हम अपनी आत्म सन्मुख हो गए, अपनी आत्मा में लीन हो गए, जो सच्चा सुख है, जो अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न करने वाला जो मार्ग है, जो अपनी आत्मा में जो अतीन्द्रिय आनंद का रस जो भरा हुआ है, उसको यदि हमने प्राप्त कर लिया, उसको हमने धारण कर लिया, उस रस में हम रवलीन हो गए, तो हमें तो बाहरी जो पदार्थों के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है, जो सुखाभास प्राप्त होता है, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसी बात है। लेकिन यदि परिभाषा ऐसी बनाए कि पंचेंद्रिय और मन के विषयों में प्रवृत्त नहीं होना बाहरी रूप से, वह इंद्रिय संयम है, जो कहीं ठीक रहती है। लेकिन ये भी अतिव्याप्ति दोष सहित है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो पंचेंद्रियों के विषयों पर काबू पाकर रखा है जिसने, और कोई ऐसा व्यक्ति जो सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, जिसने स्पर्शन इंद्रिय आदि जो विषय हैं उन पर काबू पाकर रखा है, जिनको विषय आदि सेवन नहीं होते, जो पंचेंद्रिय के जो विषय आदि हैं उनका सेवन नहीं होता है, तो वो भी तो इंद्रिय संयम के धारक हो जाएंगे। लेकिन फिर शास्त्र की बात झूठी हो जाएगी, तो हमारी तो परिभाषा गलत हो गई। तो संयम क्या है कि वो जो संयम है, चाहे कैसा संयम हो, इंद्रिय संयम हो, प्राणी संयम है, उसमें आत्म सन्मुक्ता प्रमुख है, जो मनुष्यों में ही पाई जा सकती है। वो शायद बड़े से बड़े देव हों, सर्वार्थ सिद्धि के हैं, इंद्र आदि हों, वो उन देवों में वो संयम आदि नहीं पाए जा सकते और पाए जाते नहीं हैं। चाहे कितनी ही अच्छी उनकी प्रवृत्ति हो, चाहे बाह्य प्रवृत्ति में वो मनुष्यों से उत्कृष्ट स्थान पे हो, लेकिन जो देव है ना, वो तड़पते हैं किसके लिए कि उनको आत्म सन्मुक्ता नहीं प्राप्त होती, उनको आत्मलीनता प्राप्त नहीं होती, इसलिए वो चाहते हैं कि उनको आत्मलीनता प्राप्त हो जाए, उनको मनुष्य भाव प्राप्त हो जाए, जिसको आत्मलीनता कर सकें। इसलिए क्योंकि उन देवों में वो सन्मुक्ता प्राप्त नहीं हो पाती, इसलिए
वो संयम के धारक नहीं हो पाते। चाहे बाह्य प्रवृत्ति में जो बाह्य प्रवृत्तियाँ जो दिखती हैं उसमें व्यवहारिक रूप से वो चाहे कितनी उत्कृष्ट हो मनुष्यों से, लेकिन अंतरंग में वो उत्कृष्ट नहीं हो सकती। अंतरंग में क्योंकि वो अपनी आत्मा की सबसे पहली बात ध्यान नहीं कर सकती, अपने आत्म सन्मुख नहीं हो सकती पहली बात। और उसी आत्म सन्मुखता की आत्मा के सन्मुख ना हो पाने के कारण वो जो संयम है उसका पालन नहीं कर पाते। इसलिए ऐसी बात है। तो इंद्रिय संयम के अंतर्गत हमने देखा कि वो जो इंद्रियां जो सन्मुख होती हैं, जो इंद्रियों के विषयों के प्रति हम ना रमे, जो नहीं रमती हैं, पंचेंद्रियों मन के विषयों का त्याग जो करते हैं, उसको तो व्यवहार संयम से कह सकते हैं कि जो बाह्य रूप से जो संयम दिखता है, लेकिन निश्चय से तो वो जो आत्म सन्मुखता पूर्वक जो अति आनंद, जो अतीन्द्रिय रूप आनंद प्राप्त होता है, जो इंद्रिय अतीत आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद का त्याग ही, उस आनंद का धारण कर जो पंचेंद्रिय पूर्वक, पंचेंद्रिय ज्ञान, पंचेंद्रियों के विषयों का त्याग पूर्वक, पंचेंद्रियों के ज्ञान के त्याग पूर्वक, ठीक है, पंचेंद्रिय ज्ञान और विषयों के त्याग पूर्वक जो हमें इंद्र जो पर पदार्थों से ममत्व छूटता है, तो वही इंद्रिय संयम है। अर्थात ये दो प्रकार के संयम है ना, इनमें निश्चय संयम ही प्रमुख है और उस निश्चय संयम कारण ही ये दो संयम प्रकट होती हैं। सम्यक दर्शन पूर्वक ही इनकी वृद्धि होती है। तो ये तो हो गई ऐसी बात, ठीक है। और अधिक जानने के लिए हमें जिस किताब से अध्ययन चल रहा है, व्याख्यान विचार चल रही है, उस किताब को पढ़ना चाहिए। धर्म के दर्शन आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भार्य द्वारा कृत उस किताब का अध्ययन और उस किताब का अध्ययन करना चाहिए, उस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारे इंद्रिय संयम और प्राणी संयम की बात की। निश्चय सन्मुखता पूर्वक, निश्चय संयम पूर्वक, निश्चय संयमन पूर्वक जो अपनी आत्मा में लीन होकर सम्यक दर्शन को प्रकट करके जो प्राणी संयम होते हैं, छह काय के जीवों का घात करने के जो भाव तक नहीं आते हैं, और भाव जब भाव ही नहीं आएंगे तो बाह्य में प्रवृत्ति नहीं होंगे, तो जब भाव नहीं आते वो प्राणी संयम है निश्चय से। और व्यवहार से जो व्रतारी को पार कर जो छह काय के जीवों का बहुत आरंभ पूर्वक, बहुत क्या कहें कि बहुत प्रमादहीनता पूर्वक जो सतकाय के जीवों का हनन नहीं करता है, जो नाश नहीं करता, उनका घात नहीं करने में तत्पर होता है, और जो घात करने के भाव नहीं आता है, तो उनको प्राणी संयम कहते हैं व्यवहार से। और ऐसे ही इंद्रिय संयम की बात है कि निश्चय आत्म सन्मुखता पूर्वक, निश्चय संयम पूर्वक जो आत्म सन्मुख होती है और सम्यक दर्शन पूर्वक उस प्राणी संयम को धारण कर, क्या उस प्राणी संयम को धारण कर, अथवा प्राणी संयम नहीं, निश्चय आत्म सन्मुखता पूर्वक अत्यानंद, जो अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कर, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर, जो पंचेंद्रिय और मन के जो विषय हैं उनमें तत्पर नहीं होने के जो भाव बनते हैं, वो तो हो गए निश्चय संयम। और उन्हीं भाव के कारण जो बाह्य में
पंचेंद्रिय और मन के विषयों में प्रवृत्त नहीं होती हैं, उनके ज्ञान को ये मानकर छोड़ती हैं, उनमें ममत्व बुद्धि नहीं करती हैं। वो तो होगा प्राणी इंद्रिय संयम, व्यवहार से। ठीक है, तो ये वही बात। लेकिन यहाँ पर एक बात ये आती है कि जो इंद्रिय संयम है उसमें हमें इंद्रियों को त्यागना नहीं है। इंद्रियों के प्रति जो ममत्व भाव है कि इंद्रियां ही हमारा सब कुछ करती हैं, उसको त्यागना है, क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो पर को जानने में सहायक हैं। इंद्रिय और मन पर को जानने में सहायक है, लेकिन जो पर को जानेंगे तो अपनी आत्मा को कभी जान नहीं पाती हैं। हम जीव आत्मा और आत्मा भी उसी प्रकार प्रवृत्त होते हैं। तो इसलिए वो जो इंद्रिय ज्ञान है, जो इंद्रिय सुख आ रही है, इंद्रियों के विषयों की पूर्ति में हम जब अनादि से लगे हुए तो उसको छोड़ना, उसको त्यागना, अपनी आत्मा में लीन होना ही इंद्रिय संयम है। लेकिन यहाँ पे इंद्रिय को छोड़ना नहीं है, इंद्रिय के प्रति ममत्व छोड़ना है, क्योंकि इंद्रिय छूट जाएगा तो व्यवहार ही खत्म हो जाएगा पूरा, और व्यवहार खत्म हो जाएगा तो आत्मा किसके यहाँ से ऐसे वो करेगा, संयमारी करेगा, तो वो बात अलग है। ठीक है, एक थोड़ा सा एक पॉइंट और देखें, गुण स्थान अपेक्षा संयम कितना क्या होता है, कितना किसको धारण होता है। तो जो संयम है वो सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुई उस परम वीतराग परिणति का नाम है, जो कि छठे सातवें गुण स्थान में जुड़ने वाली और उससे आगे बढ़ी हुई मुनिराजों के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव में प्राप्त होती है, तथा जो पंचम गुण स्थान वर्ती मनुष्यों और त्रियंश में भी अनंतानुबंधी व अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव में पाई जाती है, तथा अनंतानुबंधी आदि कषायों के सद्भाव में ग्रेव्यक तक के मिथ्यादृष्टि अहम इंद्र व अप्रत्याख्यानावरण आदि कषायों के सद्भाव में सर्वासिद्धि के अहम इंद्रों में नहीं पाई जाती है। ऐसी जो संयम है गुण स्थान अपेक्षा इनमें पाई जाती है, अर्थात मुनिराजों में जो आत्म सन्मुखता पूर्वक जो परम वीतरागता को धारण कर आत्म सन्मुखता पूर्वक परम वीतरागता को धारण कर जो संयम किसमें, जो संयम अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान कषाय के अभाव पूर्वक उन मुनिराजों में पाया जाता है, वो भूमिका अनुसार उन मुनिराजों के लिए उत्कृष्ट संयम। ठीक, और पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावकों में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव पूर्वक जो संयम पाया जाता है वो उन पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावकों के लिए उत्कृष्ट संयम है। लेकिन ये सब आत्मसन्मुखता इनमें मुख्य है, और दोनों में ही आत्मसन्मुखता होनी चाहिए। और इसी आत्मसन्मुखता के अभाव में जो बाह्य प्रवृत्ति रूप जो सर्वासिद्धि की देव और हेमेंद्र आदि प्रवृत्ति हैं उनमें ये संयम नहीं पाया जाता, ऐसी बात है। तो हम भी इसी प्रकार के संयम को प्राप्त कर अपने आत्मा के आश्रय रूप हो और शीघ्र उत्तम संयम धर्म को समझे, सच्चे रूप से समझे, सम्यक रूप से समझे और सम्यक दर्शन रूप प्राप्त कर शीघ्र मोक्ष पद को प्राप्त करे। इसी मंगल भावना के साथ जय हिंद।